हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को तहे दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप हमेशा की तरह बिंदास होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 की बात चल रही थी हमारी, लेकिन दो लेक्चरों में पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निकल प्रॉब्लम हो ही जाती हैं कि एक में वॉइस नहीं आई थी, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, मैंने वो देखा नहीं, वो जब अपलोड हो गया तो मुझे पता चला शायद उसमें वॉइस नहीं है। एंड देन सेकंड लेक्चर जब मैंने अपलोड किया है, फिर उसमें बिना माइक की हो गई, थोड़ी माइक में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, बट अब सब कुछ ठीक है, अब गुड। आज मैं 7 चैप्टर को आपके लिए फिर दोबारा से पूरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, पूरा इंट्रोडक्शन समझाने वाला हूँ। आपको प्रॉमिस करता हूँ 7 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो रह गया। मैंने आपसे पहले भी कहा था एक बार हम पूरा स्तर से करेंगे, फिर एक बार पूरी बुक को एक बार फिर दोबारा से रिकॉल करेंगे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिकों के साथ, राइट। आज 7 चैप्टर पर चलते हैं, दोबारा से आइए। इंट्रोडक्शन चलता है, पूरा इंट्रोडक्शन देना है 7 चैप्टर का, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं पढ़ा उन 2 लेक्चरों में, तो आपने एक्सरसाइज तो क्वेश्चन समझ ही सकते हो उसमें तो, लेकिन आप इंट्रोडक्शन समझना है। आज इंट्रोडक्शन की बात करें हम यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा ज्योमेट्री। यानी ज्योमेट्री होती क्या है? यानी सर नाम तो बहुत सुना है इसका, ज्योमेट्री का मैंने सर नाम तो बहुत सुना है, काफ़ी सुना है, लेकिन सर मैं इसको कभी समझ नहीं पाया ज्योमेट्री है क्या। मुझे जब भी नाम सुनता हूँ, ज्योमेट्री का नाम सुनते ही मेरे को पता नहीं क्यों डर लगने लग जाता है। ज्योमेट्री का नाम सुनते ही क्या करने लगते हैं? डर लगने लग जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, डरने की आज से कोई दिक्कत नहीं है। आज से आपके सारे कॉन्सेप्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, आज से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आ भी नहीं सकती, क्योंकि हम पढ़ते ही ऐसे, हम कॉन्सेप्टों पर काम करते हैं, मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं और मेहनत से हम कभी नहीं डरते, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी निर्देशांक ज्यामिति की बात करूं, पहले मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, फिर निर्देशांक ज्यामिति की बात करें। ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री मैथ की एक ऐसी शाखा होती है, यानी कैसी शाखा होती है सर? ये मैथमेटिक्स है ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री को अगर मैं ब्रेक करूंगा, यानी हिंदी में बोलते हैं संधि विच्छेद जब करूंगा मैं इसका, जियो प्लस के मैट्री होगा। क्या होगा बेटा? जियो प्लस के मैट्री। जियो मतलब क्या होता है सर? जियो मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? अर्थ, समझ रहे हो। और मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट। क्या बेटा? मेजरमेंट। सर मेजरमेंट यानी मापना, अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी को जहाँ मापा जाता है वो कौन सी होती है? जहाँ पृथ्वी को मापा जाता है वो कौन सी शाखा होती है बेटा आपकी? मापा जाता है वो कौन सी शाखा होती है बेटा? आप मापा जाता है वो होती है बेटा आपकी ज्योमेट्री। यानी यहाँ पृथ्वी के मापांक की बात की गई, यानी गणित में आपको पता है ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए हैं कि हम रियल लाइफ में सब कुछ देख सकते हैं हम। तो ज्योमेट्री को जब अब पृथ्वी की, अब हर चीज़ की गणना की जाती है, जब हम पृथ्वी की गणना करते हैं, यानी पृथ्वी अर्थ को मापने की जो बात करते हैं, तो वो किस गणित की शाखा के अंदर आती है? ज्योमेट्री के अंदर आती है। क्या आती है बेटा? ज्योमेट्री के अंदर आती है। तो जियो प्लस की मैट्री यानी अर्थ को मापने की जिस गणित की शाखा यानी बोल सकते हैं वो कौन सी होती है? आपकी ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री की बात करते हैं। सर मापना कैसे हुआ? मैंने कहा कि आपने 2 चीज़ें पढ़े होंगे ज्योमेट्री में, 2 चीज़ें पढ़ते हो, एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन आपने नाम सुना होगा। 2D डायमेंशन क्या होता है सर? यानी द्विविमीय और त्रिविमीय, यानी यहाँ दो दिशाओं की बात की थी। हमारी अर्थ को मापने के लिए किस ज्योमेट्री की बात की? हमने 2D ज्योमेट्री की बात की थी। और हमने पूरे स्पेस को मापने के लिए तो हमने किसकी बात की थी? 3D की बात की थी। 3D आप पढ़ते हो 12th में जाके। यहाँ क्या पढ़ना पड़ता है? केवल आपको 2D डायमेंशन पढ़ना पड़ता है, यानी द्विविमीय ज्योमेट्री पढ़नी पड़ती है सिर्फ आपको। यानी सर इसको यूज कैसे किया गया? क्वेश्चन ये अराउंडिंग होता है, सर ज्योमेट्री को यूज कैसे किया गया? मैंने कहा देखो ठहरो, आपको मैंने कहा कि मैं इंट्रोडक्शन पे आ रहा हूँ तो पूरा ही इंट्रोडक्शन आऊँगा। मैंने कहा कि मैं जब मेरे अराउंडिंग में मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक चीज़ बताओ, मुझको ऐसे समझो, इसको ऐसे मत समझो, आप ऐसे समझो, ऐसे समझो कि अगर मान लो कि यहाँ कोई एक व्यक्ति है, ये बिंदु है, यानी कोई व्यक्ति मान सकते हो या बिंदु मान सकते हो, और ये बिंदु की मुझे स्थिति बतानी है कि मान लो ये पूरी अर्थ है हमारी, और इस अर्थ पर इस बिंदु की स्थिति बतानी, तो मैं इस बिंदु की स्थिति कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? ये मेरा क्वेश्चन अराइज होता है, तो मैं बड़ा आसानी से कर सकता हूँ सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने ये लिया और एक रेखा ऐसे खींची। अब मैंने इसको ऐसे ही क्यों खींचा? मैंने इसको ऐसे ही क्यों खींचा? मैंने कहा देखो ठहरो, इसको बोलते हैं बेटा एक्स वाई प्लेन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस बोला गया। इसको क्या बोला बेटा? वाई एक्सिस बोला गया। आपके टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा 9th में। इसको माइनस के वाई एक्स बोला गया है, राइट। इसको प्लस के वाई एक्स बोला गया है ना, प्लस माइनस के एक्स एक्स बोला गया, माइनस के एक्स।
अब मेरी बात समझ में आई सर ये एक्स वाई ये आई बाई एक्स एक्स है क्या सर? इसको हम समझ तो नहीं पाते, सुना बहुत है, नाम बहुत सुना है, लेकिन हम इसको सभी समझ तो कभी नहीं पाए हम इसको कि सर ये क्या होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, नहीं समझ पाए ना तो अब हम समझाएंगे ना, हमारी जिम्मेदारी है ना ये, अब हम समझाएंगे आपको। मैंने कहा देखो टेंशन कोई लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपका वाई एक्स है, राइट। मैंने कहा टेंशन कोई लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रत्ती पर ज़रूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की। मैंने कहा देखो कि बात क्या है, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा बाई एक्स, यानी अब मैं यहाँ बात करूं तो मैंने कहा कि भैया देखो आपके जो है ना, आपने देखा है कि आपके 4 दिशाओं में अर्थ बांटी गई है। वो कौन कौन सी सर? ये पूर्व बोलते हैं, इसको पूर्व बोलते हैं, और पूर्व के जस्ट अपोजिट होती है पश्चिम, राइट सर। इसको उत्तर बोलते हैं, और उत्तर के सर जस्ट अपोजिट होती है दक्षिण। सर इंग्लिश में बताओ, हिंदी में तो हमें पता है। मैंने कहा पूर्व को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही होता है, यही होता नहीं होता? आपकी 4 दिशाएं आपको देखने को नहीं मिल रही, तो ये 4 दिशाएं एक्स एक्सिस जो होती है, यानी पूर्व जो है, ईस्ट जो है, उसको एक्स एक्स के द्वारा दर्शाया गया। भैया किसके द्वारा दर्शाया गया? एक्स एक्स के द्वारा। और माइनर अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका था ईस्ट वेस्ट थी, वेस्ट ये हो गया, और साउथ ये हो गया आपका, और आपका नॉर्थ ये हो गया, राइट ये हो गया। सर एक चीज़ बताओ मुझे, मेरे को एक चीज़, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये साउथ होता है और ये आपका नॉर्थ होता है। सर मैंने एक चीज़ बताओ, मैं अगर किसी को, अगर मैंने फिर यहाँ प्लस माइनस, ये माइनस क्यों लिया, ये प्लस क्यों लिया, ये माइनस क्यों लिया, ये ऐसे क्यों लिया मैंने कहा देखो पहली बात तो आपको ये बता दो कि अगर ईस्ट और वेस्ट में थोड़ा अंतर दिखाना है मुझे, ईस्ट और वेस्ट में अंतर दिखाना है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। जैसे मैंने आपसे बोला +2 और -2, तो दोनों में प्लस माइनस के, हम प्लस और माइनस के आधार पर हम इनको आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? आराम से कर सकते हो। यानी अगर आपका भाई ये क्या होगा, ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, तो वेस्ट के जितने भी आपको कोऑर्डिनेट लोग हैं वो कैसे आएंगे? नेगेटिव, और ईस्ट के जितने भी कोऑर्डिनेट लोग हैं वो कैसे आएंगे? पॉजिटिव। उसी प्रकार से आपके नॉर्थ के जो कोऑर्डिनेट लोग हैं वो कैसे आएंगे? पॉजिटिव, और साउथ के जो कोऑर्डिनेट लोग हैं वो आएंगे नेगेटिव। बात समझ में आ गई सर? ये एक्स वाई प्लेन बना 4 दिशाओं को देखते हुए, 2D फिगर हो गई नहीं हो गया, 2 दिशाओं की बात करके 2 दिशाओं के लिए हम इस बिंदु की स्थिति बता सकते हैं। अब सर मेरे को ये समझ में नहीं आया प्लस माइनस का चक्कर क्या कहना चाहते हो आप? मैंने कहा देखो कोई बात नहीं है, मैंने कहा मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, जब हम किसी बिंदु की स्थिति दर्शाते हैं तो हमेशा पहले किसका लिया जाता है? ईस्ट का, और फिर किसका लिया जाता है भाई? पहले ईस्ट का कोऑर्डिनेट रहेगा, फिर किसका आएगा? नॉर्थ का। यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो पहले एलिमेंट लिया जाएगा किसका बेटा? वेस्ट का, यानी कैसे लिया जाएगा? वेस्ट का, और वेस्ट का कैसा आता है? नेगेटिव, और फिर कैसे लगेगा? नॉर्थ का, सही है, ये पॉजिटिव। यानी सर फिर एलिमेंट किसका लिया जाता है बेटा? ये लिया जाता है किसका? वेस्ट का, और यहाँ किसका आएगा बेटा? माइनस के साउथ का। यानी यहाँ दोनों माइनस माइनस तो माइनस इसका एलिमेंट, यानी हमेशा जो है पहला कोऑर्डिनेट जो होता है, यानी फिर किसका लिएगा? ईस्ट का, और ये कितना लिएगा बेटा? माइनस के साउथ का। यानी सर माइनस प्लस कंफ्यूज कर रहे हो तुम तो, हमें समझ में ही नहीं आ रहा क्या समझाना चाह रहे हो। मैंने कहा देखो कोई बात नहीं, मैंने अभी तक क्या समझाया आपको, एक बार मैं समझाना प्रयत्न, मैंने कहा कि आपकी दिशाओं को मैं समझने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जिसने इस ज्योमेट्री को बनाया, जिसने 2D फिगर को स्टडी किया, उसने किस तरीके से डिफाइन किया, ये हम समझने के प्रयत्न कर रहे हैं। बात समझो यहाँ पे कि मैंने कहा कि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है आपका, ये एक्स, ये बाई एक्स, ये जेड एक्स, ये माइनस के बाई एक्स है, ये प्लस माइनस के एक्स एक्स है, या प्लस के बाई एक्स एक्स और ये माइनस के एक्स एक्स हुआ। तो मैंने कहा कि 4 दिशाओं में आपकी 4 दिशाएं होती है किसी पृथ्वी पर, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर मैं दोनों को प्लस प्लस दिखा देता तो मुझे कैसे पता चलता? मैंने क्या कहा, अगर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाओगे तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि पहले कोऑर्डिनेट एक्स एक्स का होता है, फिर किसका आता है? बाई एक्स का होता है। किसका आता है? बाई एक्स का आता है, पहले एक्स एक्स का आता है। यही तो पढ़ा था सर हमने, मैं बिल्कुल कह रहा हूं वही पढ़ा था। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे मैं +2 दोनों, अगर मैं चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं करता, अगर मैं +2 है और यहाँ पे क्या है? +3 है, और एक यहाँ पे -2 है और ये -3 है, इन दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल है सर। कैसे?
कि सर ये +2 जो है वो किसका कोऑर्डिनेट है, वो ईस्ट वाला है, यानी पूर्व का कोऑर्डिनेट है। यानी किस एक्स पे मिलेगा, ये पूर्व वाली एक्स एक्सिस पे मिलेगा, है ना। ये 3 जो है सर किसका है, बाई का कोऑर्डिनेट। बाई नॉट कोऑर्डिनेट मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब किस एक्स पे मिलेगा, ये नॉर्थ वाली एक्स पे मिलेगा। ये -2 है सर, किस है, -2 है, यानी 2 तो है माइनस का, लेकिन एक्स एक्स से किस पे मिलेगा, ये आपको ये मिलेगा बेटा बेस्ट एक्स पे। किस पे मिलेगा, बेस्ट पे, यानी आपको माइनस के एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे अगर मैं -3 करता हूं तो -3 है, तो -3 किसके कैसे एक्स एक्सिस पे, माइनस के बाई एक्स पे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आप डिफाइन कर पा रहे हैं। यानी माइनस से मैं समझ पाया ये साउथ का कोऑर्डिनेट है, और ये प्लस से समझ पाया मैं नॉर्थ का कोऑर्डिनेट है, प्लस से समझ पाया मैं ईस्ट का है, माइनस से समझ पाया मैं किसका है, आपका वेस्ट का कोऑर्डिनेट है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, बात क्लियर है, यहां तक समझ रहे हो। आगे अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है ना, यहां तक आपको क्लियर हो रहा है, ये बात समझ में आई आपको। अगर मैं इसकी और थोड़ी सी डीपली स्टडी करता हूं, थोड़ा सा मैं और जानने का प्रयत्न करता हूं, तो मेरी बात समझना यहाँ पे, ये चारों चीजें हो गई। अगर मैंने अब यहाँ पे बात की कि सर मेरा जो है इन कोऑर्डिनेटों को अगर मैं बात करूँ, डिफाइन करूँ, तो इन कोऑर्डिनेटों को चतुर्थांश के निर्देशांक को चिन्ह में बदलना है मुझे। आपको पता है मैं यहाँ पे इधर वाले को मिटा देता हूँ, है ना। बात समझ में आ रही है ना, स्टडी करते हुए जा रहे हैं। अब मेरी बात समझना यहाँ पे, मैं आराम से सारी चीज़ें आपको समझाता हुआ चलूँगा, आपको 7 चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप धाड़ोगे, समझ रहे हो, आप धाड़ोगे, रुकने वालों में से नहीं। तो भाई साहब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ मेरे को कि अगर मैं यहाँ एक हेडिंग बनाता हूँ कि चतुर्थांशों के निर्देशांकों के चिन्ह, चतुर्थांशों के निर्देशांकों के निर्देशांकों के चिन्ह, यानी क्वाड्रेंट, साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट, यानी कोऑर्डिनेट मतलब कि यहाँ निर्देशांक, यानी निर्देशांक मतलब किसी बिंदु के निर्देशांकों की संरचना करते हैं, किसी बिंदु की स्थिति की बात करते हैं, वहां पे कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पे यूज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, निर्देशांक ज्यामिति यूज हो जाती है। जब भी हम यहाँ पे हमें किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए किसी भी अक्ष के निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, किसी अक्ष के निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। जब हमें किसी भी अक्ष के निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, उसको मैथमेटिक्स की गणना में, मैथमेटिक्स की भाषा में निर्देशांक ज्यामिति बोला गया। यानी हमें किसी भी अर्थ या किसी की स्टडी करने के लिए जहां हमें निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ी, वो निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। बात समझो, मैंने कहा चतुर्थांशों के निर्देशांक, सर चतुर्थांशों के निर्देशांक आप कहना क्या चाह रहे हो। मैंने कहा कि भाई देखो, आपने ये बनाया, आपने इसको समझा, तो यानी ये कितने भागों में बट गया, 4 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया, ये 4 भागों में आपका बट चुका है, राइट। कितने भागों में बटा भाई बेटा, 4 भागों में। इसको पहले प्लस के एक्स अक्ष बोला गया, राइट, इसको प्लस के वाई अक्ष बोला गया। क्यों बोला गया, बात समझ में आई, ये माइनस के वाई अक्ष बोला गया। बात समझ में आ रही है, ये माइनस के एक्स अक्ष बोला गया, राइट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यानी सर ये बीच में सेंटर है, क्या है बेटा, ये बीच में सेंटर, और सेंटर हमेशा कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। अब सर यहाँ पर प्लस के एक्स एक्सिस होंगे, यानी ऑल एक्स का जितने भी अक्ष होंगे, यानी पूर्व के सभी भी कोऑर्डिनेट किसके द्वारा दर्शाए गए, प्लस के द्वारा दर्शाए गए, यानी सभी कैसे होंगे, प्लस के। और यहाँ पर सर सभी कैसे होंगे, माइनस के होंगे, वो प्लस के होंगे, बाई एक्स पे प्लस के होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, एक्स अक्ष के माइनस के होंगे, और यहाँ पे किसी होंगे, वाई एक्स के माइनस होंगे। बात समझ में आई, क्लियर है। यानी यहाँ पे तुम्हें पता है, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, 4 क्वाड्रेंट बन गए हैं। ये कौन सा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा बेटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा बेटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, राइट। और ये क्या है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4। अब देखो यहाँ पर इस वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट किस किस से मिलकर मिलना, प्लस के एक्स एक्सिस और प्लस के वाई एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट के यहाँ पे प्लस प्लस दोनों प्लस प्लस होंगे। यहाँ पर देखोगे आप, ये क्या है बेटा आपका प्लस के वाई एक्सिस, यहाँ पे कितना है माइनस के एक्स एक्सिस, यानी पहला एलिमेंट एक्स का था, दूसरा एलिमेंट किसका आता है, वाई का, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यानी सर अगर मुझे यहाँ पे मानो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे कितना वाई एक्सिस, दोनों कितने होंगे, यहाँ पे माइनस माइनस होंगे, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका x कैसा होगा, पॉजिटिव, और y कैसा होगा, नेगेटिव, राइट। बात समझ में आ रही, यहाँ तक पल्ले में बात आई, आपके दिमाग में बात आई, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो पा रहा है आपका,
क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं किसी प्रकार का, कोई समस्या। यानी सर पहले क्वाड्रेंट में देखूँ तो दोनों प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, कैसे आ रहे हैं इस बात को भी डिफाइन कर रहे हैं। माइनस प्लस क्यों लिए गए इस बात पे भी चर्चा की हमने। हर चीज समझेंगे डिटेल में, हम आज बिल्कुल एकदम डिटेल में समझेंगे। मेरी बात समझो कि ये सारी चीजें हो गई। अगर मैं यहाँ बात करूँ थोड़ा सा, मैं डिफाइन करूँ कि सर मुझे पता है, आपने बता दिया कि सर यहाँ बीच में 0 होता है, यहाँ होता है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और माइनस के 6। यहाँ प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6, प्लस के 7। ये बात समझ में आ गई। अगर मुझे भाई किसी इन 4 बिंदुओं को मैं लेता हूँ, 1 2 3 और ये 4, यानी पहला लिया मैंने 2,3, दूसरा लिया माइनस के 2,4 और मैंने मान लो 3,4, मान लो कितना लिया माइनस के 5 और माइनस के 6 ले लिया, और यहाँ ले लिया मैंने मान लो कि प्लस के 3 और माइनस के 4 ले लिया। अगर मुझे इनको स्थिति दर्शानी, इन बिंदुओं को इस ग्राफ पर ड्रॉ करना है, इनकी स्थिति बतानी है, क्या मैं बता सकता हूँ ये पॉसिबल है? मैं कहूँगा बिल्कुल। 2,2 यानी पहला एलिमेंट किसका होता है बेटा? एक्स अक्ष का होता है। हमेशा याद रखना, पहला एलिमेंट किसका होता है? एक्स का, फिर किसका होता है? वाई का। यानी सर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी किस क्वाड्रेंट का? ये मैं देख के बता सकता हूँ ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का। पहली बात तो किसका? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। मेरी बात समझना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। यानी सर मैं एक्स अक्ष पर चलूंगा, या प्रथम 2 का ही ये रहना। अब मुझे कितना चलना पड़ेगा भैया? मुझे कितना चलना पड़ेगा? एक्स अक्ष पर चलना पड़ा 2, और फिर कहाँ चलना है मुझे? वाई की तरफ चलना है। वाई कितना चलना है मुझे? क्योंकि सर पहले क्वाड्रेंट का तो एक्स 2 चलना है, वाई कितना चलना है? 3 कदम चलना है। यानी ये बिंदु कहाँ होगा? इस बिंदु की स्थिति कहीं यहाँ होगी 2,3। ये आराम से बता सकता हूँ। आप कहोगे सर प्यार से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार माइनस के एक्स अक्ष है, यानी मुझे एक्स अक्ष कितना चलना पड़ेगा बेटा? माइनस के एक्स अक्ष पे, और वाई कितना चलेगा? प्लस के 4 एक्स पे। यानी इसकी स्थिति मैं बताना चाहूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अच्छे विद्यार्थियों, तो इस बिंदु की स्थिति कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस के 3,4 हो जाएगी। राइट, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? क्लियर हो पा रहा है ना? बिल्कुल ना। अब मेरी बात समझना, आगे बढ़ेंगे अभी और समझेंगे हम यहाँ पे। अभी टेंशन ना लो, हर क्वेश्चन का डाउट आपका आज क्लियर होगा कि आप ज्योमेट्री का डर आज आपसे खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी, है ना। दूसरा कितना है? माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 5, माइनस के 6, यानी एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। सर माइनस के 5 कहाँ है? ये रहा। और माइनस के 6 कहाँ है बेटा? माइनस के 6, यानी आपको पता है एक्स यहाँ है और माइनस के 6 कहाँ है? वाई, ये माइनस के 6 ये रहा। तो इसकी स्थिति कहाँ होगी? माइनस के 5, माइनस के 6। यहाँ पे आराम से मैं दिखा सकता हूँ। एंड लास्ट वन इज कि मुझे प्लस के 3, एक्स कितना चलना है? प्लस के पॉजिटिव 3 चलना है, ये दे रहा भाई। और वाई कितना चलना है? माइनस के 4 चलना है। तो माइनस के 4 चलूंगा मैं यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे भैया? यहाँ पे होगा कितना? ये आपका हो गया 3, माइनस के 4। 3, माइनस के 4 बड़े प्यार से मैंने यहाँ पे दर्शा दिया, यहाँ पे बड़े प्यार से मैंने दर्शा दिया। ये बात समझ में आई? यानी किसी बिंदु की स्थिति मुझे डालना है। अगर मैं इसको कहूँ तो मैं पूर्व में चला 2 मीटर, और आपका उत्तर में, अगर मुझे किसी बिंदु की स्थिति दिखानी है तो इसका मतलब कैसे बताऊंगा मैं? कि पूर्व में चला मैं 2 मीटर चलना, और वहां से फिर आप उत्तर की तरफ, यानी आप उत्तर की तरफ कितना चल लेना? 3 मीटर चल लेना, तो आपको वो व्यक्ति मिल जाएगा। ये दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि पहले आप उत्तर में चलना कितना? 3 मीटर, और फिर पूर्व में चलना 2 मीटर, तो आपको व्यक्ति खड़ा हुआ मिल जाएगा। क्लियर है? अगर इस बिंदु की स्थिति दर्शानी है तो यानी कह सकते हो कि आप भैया ऐसा है ना कि आप पश्चिम में चलना कितना? 3 मीटर, पश्चिम में 3 मीटर, माइनस होने का मतलब पश्चिम को दर्शा रहा है, पश्चिम में चलना 3 मीटर, और फिर आप उत्तर में चलना 4 मीटर, तो व्यक्ति आपको मिल जाएगा। बड़े प्यार से उस बिंदु की स्थिति हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि भैया ऐसा है कि आपको एक बात और जानी होगी, आपने इसको भुज बोला जाता है, एक्स के कोऑर्डिनेट को भुज बोला जाता है, और वाई के कोऑर्डिनेट को कोटि बोला जाता है ना। यानी भुज को बोलते हैं बेटा, यहाँ पे इंग्लिश में बोला जाता है, भुज के कोऑर्डिनेट को बोला जाता है बेटा, यानी एक्स के कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट, और इसको बोलता है एफ सीसा, है ना, एफ सीसा, तो कितना? इसको एफ सीसा इंग्लिश में बोला जाता है। राइट, क्लियर है मेरी बात? अब देखो इसको एफ सीसा बोला जाता है। अगर इसको हम बात करते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं पूरे को, क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेट, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति होती है, पूरा प्रोसेस होता है ना। इसको कोऑर्डिनेट फिगर भी बोला जाता है, इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि एक्स और वाई से मिलकर बन रहा था। इसको एक्स वाई तल भी बोला जाता है हिंदी में, और एक्स वाई प्लेन भी बोला जाता है। राइट,
ये भी बोला जाता है, राइट। इसके नाम है। क्लियर है? यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। ये सर हमारा पूरा 9th का था। ये सर हमने थोड़ा सा 9th में हमने इसकी सबकी स्टडी की थी। एक बात इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना कि एक्स अक्ष पर, मेरी बात समझना, नोट करके लिखना, एक्स अक्ष पर y का कोऑर्डिनेट, y का निर्देशांक हमेशा कितना होगा? एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक। जब भैया मैं यहाँ पे y चल ही नहीं रहा, यानी मैं ना तो नॉर्थ चला और ना ही मैं साउथ चला, तो केवल क्या चला? एक्स अक्ष चला। एक्स अक्ष मतलब या तो पूर्व में चलूंगा या मैं आपका पश्चिम में चलूंगा। जब मैं चलूंगा पूरा व पश्चिम में, तो y का कोऑर्डिनेट कैसा होगा? हमेशा 0 होगा। कैसा होगा? हमेशा 0 होगा, राइट। और y अक्ष पर x का कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा? वो 0 होगा, क्योंकि अब यहाँ पे y अक्ष पर x नहीं चलेगा कहीं भी, समझ रहे हो। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बेटा 0,0। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताना, यहाँ पे क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? ये बात क्लियर है? ये हमारा बेसिक हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब थोड़ा सा हम 10th का स्टैंडर्ड उठाते हैं। अब मुझे 10th में ज़रूरत क्या है, मेरी बात समझना कि भैया एक मैंने आपको समझाया था, रेफ कर देता हूँ मैं। क्लियर है? मान लो मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया अभी यहाँ पे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या बनाया यहाँ पे? एक्स वाई प्लेन बनाया। क्या बनाया? एक्स वाई प्लेन। ये क्या बेटा? आपका एक्स अक्ष है। ये क्या बेटा? आपका वाई अक्ष है। यहाँ पे आपको पता ही है माइनस के वाई अक्ष हो जाएगा। बड़े छोटे से मत कब करना कि सर ये बड़ा बना दे छोटा, ये छोटी छोटी बातें हैं। और यहाँ पे आपको पता किसी का 0, मान लो कोई मेरे पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु तो यहाँ है और एक बिंदु मेरा यहाँ है, राइट। अब इस बिंदु को मुझे एक्स अक्ष पर इस बिंदु की स्थिति दर्शाऊंगा, तो मान लो मुझे एक्स अक्ष से कितना चलना पड़ेगा? यहाँ पे x1 चलना पड़ेगा है। और इस वाले बिंदु के लिए मुझे कितना चलना पड़ेगा बेटा? मान लो इस वाले बिंदु के लिए मुझे कितना चलना पड़ेगा? x2 चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा बेटा? मेरा x2 चलना पड़ेगा, राइट। दोनों की दूरी मूल बिंदु से नापी जाती है। क्लियर है आपको भी सर? और मान लो इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए मुझे कितना चलना पड़ा? y1 चलना पड़ा। y अक्ष पर कितना चलना होगा? y1। और इसके वाले के लिए कितना चलना पड़ा मेरे पास? y2। यानी सर इस बिंदु के निर्देशांक, अगर ये x1 इतना चलना पड़ रहा है, y1 इतना चलना, तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे बेटा x1, y1, राइट। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, आप तो पता नहीं, आप बिल्कुल एकदम सही बात करते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कैसे नहीं करेंगे, आपका प्यार जो है, मेहनत जो करते हैं आपको हर चीज़ बताने के लिए। यहाँ x2, कितना होगा? यहाँ पे y2 होगा, तो यहाँ पे इतना हो गया। यानी सर मेरे को अब एक बात बताओ, मैं इसको इससे मिला दूँ, आपको भी मिला दूँ, और मुझे अगर ये पूछा गया हो ये P है और ये Q है, मुझसे ये पूछा गया हो कि P, तो हमने क्या किया? यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस था, यहाँ पे हमने क्या बना? कोई P बिंदु है यहाँ पे जिसके निर्देशांक कितने? x1, y1 है, यहाँ Q बिंदु जहाँ पे x2, y2 है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x1 है, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? x2 है। तो P के निर्देशांक कितने? x1, y1 है, और यहाँ पे Q के निर्देशांक कितने? x2, y2 है। मैंने क्या किया? मैंने ये किया भाई साहब, मैंने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि PQ के बीच की दूरी कितनी होगी? PQ के बीच की दूरी कितनी होगी? तो मैं मान लेता हूँ इसको O है। तो मुझे पता ही अगर O है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे विद्यार्थियों, ये बताओ कि P है और ये आपका O है और ये Q है, तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज POQ एक समकोण त्रिभुज है। कैसा बेटा? समकोण त्रिभुज है, राइट। समकोण त्रिभुज है या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल है। सर समकोण त्रिभुज है तो मेरे को ये बताओ ये कोण Q होगा, इसमें कितना होगा? O जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर। समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण होता है, ये क्या होता है? लंब होता है, और ये कितना होता है? आपका आधार होता है, राइट। तो आधार होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको पता है कर्ण का वर्ग जो होता है वो क्या होता है? लंब के वर्ग के और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, राइट। इतना ही होता है। कर्ण का वर्ग जो होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, राइट। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ मेरे को पता है कि अगर मुझे ये वाली दूरी निकालनी है, यानी आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, ये वाला
इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x2 है। तो मुझे ये बीच वाली दूरी निकालनी है, तो कितनी होगी बेटा x2 माइनस के x1 नहीं होगी, हाँ या ना। यानी ये 10 मीटर है और ये कितनी है यहाँ पे 5 मान लो 4 मीटर है, तो बीच वाले कितनी बचेगी 6 मीटर बचेगी, नहीं बचेगी। आप कहोगे बिल्कुल, यानी सर मेरे पास ये दूरी जो होगी यहाँ पे जो दूरी होगी वो कितनी होगी x2, x1 है और यहाँ पे कितनी यहाँ पे y2। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना होगी y2 माइनस के y1, क्योंकि यहाँ से पूरे की दूरी कितनी है, ऊपर तक की दूरी कितनी है y2 और यहाँ तक की दूरी कितनी है y1। अब y2 में से y1 घटाऊंगा तो मेरे पास ये बीच वाली दूरी निकल कर आ जाएगी। यानी लंब मेरे पास कितना है सर, मेरे पास लंब है y2 माइनस के y1 और आधार मेरे पास कितना है सर x2 माइनस के x1, राइट। तो मुझे कर्ण निकालना है बेटा, तो कर्ण निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और अच्छे विद्यार्थियों। तो लंब कितना मेरे पास, लंब है बेटा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, राइट। यही होगा नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, आप तो पता नहीं कैसे जान लेते हो सब बातों को। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मेहनत सब कुछ जन्मा देती है। यहाँ पे देखो कर्ण जो निकालूंगा यानी मेरे पास इसका जो आएगा वो कितना आएगा √x2 माइनस x1 लिख दो या y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, राइट। ये मैं लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्लियर है ना मेरी बात समझ में। यानी सर मुझे पास पी और यानी आपका कर्ण क्या है, पी क्यू है। क्या है बेटा, पी क्यू है। यानी पी क्यू बराबर कितना आ गया मेरे पास, पी क्यू बराबर आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे विद्यार्थियों कि यहाँ पे आ गया x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, राइट। ये आ गया। यानी सर मुझे ये निकल के आ गया, अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखा हूँ x1, y1 और x2, y2 और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो मेरे पास प्रूफ हो गया, अगर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। यानी आपके पास पहला ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होकर आ जाता है, राइट। क्लियर है बेटा, तो पहला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होकर तो पहला आ गया यहाँ पे। सही है। तो अब भैया मेरे पास ये आ गया, अगर मान लो कि मैंने किसी बिंदु की अगर मुझे स्थिति बतानी है कि मूल बिंदु से, किससे, मूल बिंदु ओ से किसी बिंदु P के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 होगी, वो होगी बेटा OP। कितनी होगी OP। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं बेटा आपके 0,0 होते हैं, राइट। कितने होते हैं बेटा आपके 0,0 होते हैं, राइट। ये आपको पता है 0,0 होते हैं। यानी अगर मेरे पास मूल बिंदु है तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे 0,0 और इसके निर्देशांक मान लो तो P के कितने हैं x1, y1। तो मेरे को बताओ, अब मैं लगाऊंगा x2 माइनस x1 यानी x1 x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के 0 का स्क्वायर, यानी x1 क्या x, y मान लो। यानी आपको पता है कि x2 यानी फॉर्मूला में लगाऊंगा तो इसका फॉर्मूला में रखूंगा तो x2 0 और y2 0 का स्क्वायर। यानी सर OP कितना हो गया यहाँ पे, यानी कितना हो गया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर हो गया। सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा देखो पहली बात तो कि यहाँ पे 2 चीज़ें समझाता हूँ आपको। यानी सर एक ये आ गया, जब आपको मान लो मूल बिंदु से P को मान लो मूल बिंदु है, ये आपका मूल बिंदु ये है ना। मूल बिंदु से अगर मान लो कोई P बिंदु है आपका, कैसा है बेटा P है, ये कितना है 2,3 है और यहाँ पे मूल बिंदु से इसकी दूरी पूछी हो, तो क्या होगा बेटा, अब सीधा आ गया मुझे ये P है, ये O है, तो OP निकालनी है। तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पे x, अगर बिंदु के निर्देशांक कितने x, y हैं, तो आपको पता है मैं क्या कर दूंगा 2 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 कितना 9, यानी √13 आ जाएगी। कितने आ गई बेटा √13 आ जाएगी। क्लियर है, कैसी आ जाएगी √13 आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। कब, जब बिंदु के निर्देशांक 2,3 रहे होंगे और मूल बिंदु से उसकी दूरी पूछी गई है, राइट। बड़े प्यार से आप आसानी से प्यार से आंसर दे दिया। यहाँ पर अगर मैं आपसे 2 बिंदु बोलूँ कि एक बिंदु है आपने ग्राफ में देखा, मान लो कि यहाँ पे कि अभी ये है कि मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास A के निर्देशांक कितने बेटा 5,6 और B के निर्देशांक कितने बेटा आपके पास मान लो 8,10, तो बताओ AB की दूरी कितनी होगी, AB के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपको पता है A जो है 5,6 है, यानी x1 बराबर कितना है 5 और x2 बराबर y1 बराबर कितना है 6 है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसको, हाँ या ना। आप कहोगे सर ये कितना है 8,10, तो बराबर कितना है यहाँ पे
x2 बराबर कितना है यहाँ पे 8 और y2 बराबर कितना है यहाँ पे 10, राइट। ये हो गया। यानी अगर आपको AB के बीच की दूरी निकालनी है तो AB के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, AB के बीच की दूरी होती है x2 माइनस x1, यानी 8 माइनस के ये 5 सॉरी 8 माइनस के 5, x2 कितना है आपका 8 और ये माइनस के 5 प्लस y2 माइनस के y, यानी 10 माइनस के 6 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 8 में से 5 गए तो 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, 4 का होता है 16, 9 और 6 16 कितने हो गए यहाँ पे 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5, यानी इसके बीच की दूरी कितनी आ गई बेटा 5 निकल कर आ गई। इस तरीके से हम यूज करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। यानी सर अगर आपको AB के बीच की दूरी निकालना आ गया तो आपकी एक्सरसाइज जो है 7.1 यहाँ पे समाप्त हो जाती है, 7.1 आपके यहाँ पे समाप्त हो जाती है, राइट। पहला इंट्रोडक्शन 7.1 के लिए खत्म। अब मैंने वहाँ पर क्वेश्चन कराए गए हैं, आप क्वेश्चनों को वहाँ समझ सकते हो एक्सरसाइज में, है ना। कुछ में MCQ है और बाकी के क्वेश्चन तो मैंने सब में वॉइस आई हुई है, थोड़ी सी दिक्कत ही, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे सारी चीज़ों को अगर आपने ये कॉन्सेप्ट तरीके से समझ लिया है तो। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अब आगे के लिए बात करता हूँ मैं अगली एक्सरसाइज के लिए। अगली एक्सरसाइज क्या बात करती है आपसे, वो समझने का प्रयत्न करेंगे हम यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं आगे अब क्या चीज़ें चल रही हैं कि भैया अगली एक्सरसाइज के लिए मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो ये एक्स अक्स है, ये वाई अक्स है, ये आपको पता है, ये प्लस के एक्स अक्स, ये प्लस के वाई अक्स, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो गया माइनस के, यहाँ हो जाएगा प्लस के राइट, ये हो जाएगा, हाँ या ना। आप कहोगे सर यही होगा, बिल्कुल एकदम सही बात कर रहे हो आप। मैंने कहा मैं बिल्कुल सही बात ही करूँगा। अब क्या हुआ कि अब तक यहाँ पे क्या था भाई, अब तक यहाँ पे क्या था, मान लो कि अगर इन दोनों बिंदुओं की दूरी मतलब ये राम है और ये शाम है, तो राम के और बीच के, राम और शाम के बीच निर्देशांक मुझे दे रखे थे x1, y1 और कितना दे रखा था x2, y2। तो पूछा गया था क्या राम और शाम के बीच की दूरी कितनी है, या बता सकते हो? आपने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। मानो कि अगर भाई साहब मानो कि मैंने अब यहाँ पे कोई बीच में आकर इन दोनों राम और शाम के बीच में कोई रामकली आ जाती है, क्या आ जाती है बेटा, रामकली। बात समझना, ये रामकली है, यानी राम का घर यहाँ है और शाम का घर यहाँ है और बीच में किसका घर है, रामकली का घर है। अब बात समझना यहाँ पे, मान लो कि रामकली का जो है राम से कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर दूरी पर है। मेरी बात समझना, मैं क्या समझाना क्या जा रहा हूँ, ये राम का घर है, ये रामकली का है और ये क्या है, शाम का घर है, ठीक है। अब राम का जो घर है वो उस रामकली से कितना 10 मीटर पे है और इससे कितना बेटा 20 मीटर पे है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि कुछ दूरी पर है, यानी 10 मीटर और 20 मीटर की दूरी पर रामकली, यानी राम से रामकली का घर कितना है 10 मीटर पर, और राम से शाम से कितना है आपका 20 मीटर पर, यानी यहाँ से 10 मीटर और यहाँ से कितना है 20 मीटर है दोनों का। बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं इनको अनुपात में लिखूंगा तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 20, यानी 1:2 हो जाएगा। यानी रामकली, और अगर मुझे क्या दिया हुआ है, यानी मुझे ये दूरी मतलब मैंने रेशियो में बदल ली, रेशियो में बदल सकता हूँ मैं 10 मीटर और 10 मीटर को। तो उसी प्रकार से राम का घर और शाम का घर इतना है और रामकली का घर राम से कुछ किसी और शाम से कितनी अनुपात में, मान लो मैंने मान लिया m/n में है। क्या बेटा, मैंने मान लिया रामकली का घर क्या है, यहाँ पर तो मुझे पता 10 मीटर पे या 20 मीटर में, तो आपको पता चला दूरी और रेशियो का मतलब समझ में आना। रेशियो में वो समान कॉमन चीज़ें कट जाती हैं। यानी मैंने क्या कहा, अब आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि राम का घर और शाम के घर से रामकली का घर मान लो m/n में बटा हुआ, यानी m/n में है। तो अगर मुझे राम के घर की स्थिति दे रखी है, शाम के घर की स्थिति दे रखी है, क्या मैं रामकली के घर की स्थिति बता सकता हूँ? मैं क्या रामकली के घर की स्थिति बता सकता हूँ? तो मैं कहूँगा बिल्कुल बता सकते हैं। बेटा रामकली के घर की क्यों नहीं बता सकते भैया, रामकली के घर की क्यों नहीं बता सकते? आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं।
रामकली के घर की स्थिति क्यों नहीं बता सकते? रामकली के घर की स्थिति में थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ क्या है, एक्स वाई है, और यहाँ पे कितना बेटा x1 y1 है, और यहाँ से यहाँ कितना बेटा x2 y2। तो अब भैया यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? मैंने कहा देखो, अगर आपको रामकली के घर की, मतलब रामकली को हम R1 से दर्शा रहे हैं, रामकली के घर की अगर मुझे स्थिति बतानी है, x, y की स्थिति निकालें, तो वो किसके बराबर होगी? याद रखना हमेशा कि x2, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे बात करूँ x2 इंटू m1 प्लस के x1 इंटू m1 अपॉन कितना हो जाएगा? दोनों के रेशियो का डिवाइड, प्लस y2 प्लस m प्लस के y1 n अपॉन m प्लस के n। यानी सर कि अब हुआ क्या, पहले इनकी दोनों के बीच की दूरी याद कर रहे थे, अब क्या हुआ, कोई तीसरा व्यक्ति इन दोनों के बीच में आके टपक गया और वो इन दोनों को कुछ रेशियो नहीं m अनुपात n में विभाजित करता है। तो बताइए ये बीच वाले व्यक्ति की बिंदुओं के निर्देशांक की स्थिति क्या रहेगी? इस बारे में हमने बात की। तो हमने कहा बिल्कुल सर, आप ऐसे समझो, यहाँ पे इसको याद करने का समझो कि m अनुपात n, और यहाँ पर कितना आपका कि ये है, और यहाँ पे x1 y1 है, और यहाँ पे क्या बेटा x2 y2 है। तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? x2 का m से, इसका इससे, फिर इसका इससे, यानी x2 का पहले x2 m और y1 x1 और n, सही है, अपॉन m प्लस के n, फिर y2 का m और फिर y1 का n से और m प्लस के n, यही तो होगा। यानी सर अगर मुझे इस बीच वाले बिंदु की यानी रामकली की स्थिति बतानी है तो मैंने बड़े प्यार से मैं बता सकता हूँ। इसको बोला जाता है विभाजन सूत्र। क्या बोला जाता है इसको? विभाजन सूत्र, यानी बाइसेक्शन फॉर्मूला इंग्लिश में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? बाइसेक्शन, इसको बाइसेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है। यानी समझ रहे हो ना कि अगर मुझे रामकली की स्थिति बतानी हो, जब मुझे अनुपात दे रखा हो m अनुपात n में विभाजित करती रामकली राम और शाम के घर को, तो रामकली की बिंदु स्थिति क्या हो जाएगी? यहाँ पे r x, y x2 m प्लस के x1 n अपॉन m प्लस के n और y2 m प्लस के y1 n अपॉन m प्लस के n। क्लियर? आसानी से बता सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल बात, इससे बोलते हैं बेटा जब आपका यहाँ होता है अंतःविभाजन। अब बाह्य विभाजन क्या होता है सर? बाह्य विभाजन के लिए समझो मेरी बात। बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है और अंतःविभाजन का मतलब क्या होता है? भली चाहे क्वेश्चन आपके में आए या ना आए, मैं आपको सब कुछ पढ़ाकर चलूंगा। बाह्य विभाजन पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको उस तरीके से पढ़ाकर चलूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना आए। बाह्य विभाजन का मतलब क्या हो कि यहाँ राम का घर है और यहाँ शाम का घर है बेटा, और इसके इधर की साइड रामकली का हो सकता है या इधर की साइड रामकली का, यानी अब रामकली इन दोनों के बीच में नहीं है, इनके बाहर है। जब रामकली भी बाहर हो और इसके निर्देशांक x1 y1 दिए हों और x2 कितने दिए हों y2 दिए हों, और ये m अनुपात n में विभाजित करती हो इनको दोनों को, तो अभी यहाँ पे रामकली के कितने हो जाएंगे? रामकली के अगर मुझे यहाँ पे x, y निकालना है तो कितना हो जाएगा बेटा आपका x, y, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे x2 m प्लस माइनस x1 n अपॉन m माइनस के n, यहाँ पे y2 m माइनस के y1 n अपॉन m माइनस के n, ये हो गया। यानी अब इन दोनों फर्क क्या है? बाह्य विभाजन में हमेशा माइनस आता है और अंत विभाजन में हमेशा प्लस आता है। क्लियर है? आराम से निकाल सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई, आपको ये बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया, यानी मैं एग्जांपल क्या क्वेश्चन उठा लेता हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट का ये क्वेश्चन उठा लेता हूँ, जिससे आपका एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा, तो क्वेश्चन अगर मैं पहले की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि बिंदु है आपको, ये कह रहा है बिंदु इतने को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करता है। मैं अनुपात वाला नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ आपको थर्ड क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन दिया है, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। फर्स्ट ना कराकर मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मुझसे पूछा गया है कि बताओ भाई आपका ए है, मान लो ए, ये क्या है आपका बी है, इसके निर्देशांक कितने दिए गए बेटा -1,3, और इसके कितने दिए हुए हैं यानी 4,-3 ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया कि ये जो मान लो कोई इनके बीच में क्या है, कोई पी बिंदु है, इसको 2:3 में विभाजित करता है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माना ए बी रेखाखंड
खंड को P बिंदु 2:3 में करता है, तब P के निर्देशांक किससे बटे निर्देशांक x, y है ना, मान लेते हैं x, y है, ठीक है। विभाजन सूत्र से किससे बेटा विभाजन, तो P के जो होंगे x, y, तो आपको पता है यहाँ पे लगाऊंगा कितना होगा m, यानी सर मुझे पता है ये क्या है m और ये क्या है n, और यहाँ पे कितना आपको पता है कि मैं यहाँ पे करूँगा a बराबर कितना यहाँ पे, तो x1 कितना आपका x1 है -k1, और x2 कितना y1 कितना आपका y1 है 7, और आपका x2 कितना बेटा आपका 4, और y2 कितना यहाँ पे -3। यानी आप m और n बताइए, आपको विभाजन सूत्र लगाना है। P के निर्देशांक आपको x, y निकालने हैं, यानी x, y जो निकालने हैं वो किसके बराबर होंगे आपको पता है x2, यानी आप 4 का गुणा कर रहे हो किससे 2 से, x2, 4 × 2 फॉर्मूले में रखो, x2 कितना है आपका x2 है 4 और m है क्या आपका 2 प्लस आपका 3 x2 इतना, और फिर यहाँ पे कितना है x1 यानी 3 × -k1 n × x1 अपॉन m प्लस के 3 प्लस के 2। अब देखो यानी इसका करूँगा मैं by2 × 2 प्लस और 7 × क्या हो जाएगा p x, y 4 दूनी 8 और -3 बटे कितना हो जाएगा यहाँ 5, यहाँ कितना हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 7 या 21, कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ सॉल्व करूँगा कितना आएगा 5 बटे 5, और यहाँ 15 के बचेंगे यहाँ पे 15 बटे 5, यहाँ हो जाएगा काटूंगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,3, यानी कितना हो गया, यानी P के यानी बीच वाले बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए 1,3 हो गए, यानी 1,3 हो गए। बड़े प्यार से हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई समस्या, आराम से निकाला हमने, ये बात हो गई। अगर मान लो ये तो अनुपात में विभाजित की बात कर रहा है, मान लो कि अगर भाई साहब मान लो यहाँ पे P जो है P और Q जो आपका R है, ये P और Q का क्या हो मध्य बिंदु, R P और Q का मध्य बिंदु हो, समझ लो। तो मध्य बिंदु होगा तो यहाँ पे कितना होगा x1, y1 और x2, y2, यानी m अनुपात n दोनों कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे, m बराबर क्या होगा n होगा, क्योंकि बराबर हो जाएंगे ना, मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ m और n की दूरी कैसे होगी आपस में बराबर हो जाएगी, राइट। कैसे हो जाएगी, मध्य बिंदु होगा तो m अनुपात n दोनों कैसे होंगे आपस में बराबर हो, यानी m बराबर क्या होगा n होगा। जब m बराबर n होगा तो सब फॉर्मूले में से m और n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ q के यानी r के बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे बेटा यहाँ पे x2, x1 अपॉन 2 और y2, y1 बटे 2, क्योंकि आपको पता है यहाँ से अब m और n दोनों बराबर थे, ऊपर से m आएगा यहाँ भी m हो जाएंगे तो 2m हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो m से यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, m और n आपस में कैंसिल हो, तो r एक मध्य बिंदु है p और q हुआ, तब p के r के निर्देशांक कितने होंगे x2, x1 प्लस अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2 हो जाएंगे, राइट। क्लियर है, कोई समस्या किसी प्रकार की, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया। अगर इतना इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज जो आपका 7 पॉइंट अगली है वो आपको यहाँ पर आकर क्लियर हो जाती है, राइट। क्लियर है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पहले के, मैं 4 क्वेश्चन यहाँ पे निपटाता हूँ, ठीक है, पहले के 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे निपटाता हूँ, यानी अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ मैं आपको एक्सरसाइज इसके, तो अगले यहाँ पे 4 क्वेश्चनों को मैं यहाँ करता हूँ।
तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, यह MCQ दिया गया है कि बिंदु 3,6 और 12,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। ऐसे ही आपका ये दूसरा वाला है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रहा हूँ अति लघु का, और आप उसको तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बिंदु इतना है दिया है। मैं दोनों को करूँगा, पुरानी भी और नई भी। नई में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, नहीं तो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन पुराने को भी हम लगाएंगे। ए भी है और ये कितना है यहाँ पे है ना, मान लो कि पी है, माना ए बी रेखा खंड को पी बिंदु पी के अनुपात 1 में विभाजित करता है ना। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमेशा अनुपात निकलवाया तो के अनुपात 1 मानना, किससे होगा क्या, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो यहाँ पे x, y मान लो बस, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। किस x अक्ष, किस अनुपात x अक्ष में, अरे ये बिंदु कहाँ है, x अक्ष से विभाजित कर रहा है, यानी ये दोनों बिंदुओं की दूरी कहाँ है, x अक्ष को विभाजित कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं बेटा, x अक्ष। और बेटा आपको पता है कि अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ और मान लो कि यहाँ पे p और q यहाँ पे बिंदु x अक्ष से विभाजित हो रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो a है और ये क्या है, b है, और x अक्ष पर निर्देशांक कितने होंगे बेटा, x, 0, y तो 0 होता है, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे जो p के निर्देशांक जो होंगे, p के निर्देशांक होंगे बेटा कितना, x, 0, राइट, ये होंगे आपको बिल्कुल सर। तो यहाँ मैं लगाऊंगा विभाजन सूत्र, तो p x, 0 बराबर कितना होगा बेटा आपका, आप 3 का गुणा करो किससे, k से, 3 × k, और 2 का गुणा करो 1 से। अब तो सीख जाओ, 2 × 1 अपॉन कितना हो जाएगा, k + k1, दोनों के अनुपातों का प्लस सम, माइनस के 2 का किससे, k से, और 3 का किससे, 1 से। तो कितना आएगा यहाँ पर k + k1, राइट, इतना हो गया सर। आपको पता है ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो हमें k का निकालने के लिए हम क्या करें, इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, है ना, दोनों पक्षों की तुलना करने पे। तो करूँगा यहाँ पे कितना होगा, 2k + k3 बटे कितना हो जाएगा, k + k1 बराबर कितना होगा, यहाँ पे 0 को रख सकता हूँ मैं। इसको नहीं रख रहा क्योंकि x फंस जाएगा यहाँ पे, तो दूसरे वाले को 0 को उठाकर रख देंगे। आपको पता है कि k + 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, बिकॉज कि k + 1 0 के बराबर हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा k बराबर -1, और -1 आया तो प्लस और -1 0 हो जाएंगे, 0 नीचे कभी आता नहीं, ये संभव ही नहीं है कि ऐसा हो जाए, तो ये संभव। तो हम किसको रख सकते हैं, 2k + 3 बराबर क्या होगा, 0, तो माइनस के 2k बराबर -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 3/2, राइट, k बराबर 3/2 आ गया। तो हमने अनुपात माना था k अनुपात 1, तो यहाँ हो जाएगा कितना है बेटा, 3/2 अनुपात, तो 2 का जाएगा 1 के साथ, तो इसको लिख सकते हैं 3/2, यानी इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, 3/2 में विभाजित करेगा। बड़े प्यार से हमने इसका आंसर दे दिया। यानी अब अगला जो हमने बिंदु 2,3 और 3,4 को मिलाने रेखाखंड को अंत विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक करें। तो दूसरा अपने आप करोगे, सिमिलर क्वेश्चन है। एंड तीसरा मैंने करा दिया, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो, जो जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है, ए भी क्या यहाँ वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2,-3 है, तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1,4 है। यानी ए के आपको क्या करना है, ए भी एक वृत्त का व्यास है, यानी आपको क्वेश्चन दिया गया है 4th, ये कुछ नहीं गुमराह कर रहा है आपको, ये है, यानी आपको पता है यहाँ ए है, मान लो ये कि ओ है, केंद्र, जिसका केंद्र कितना है, जिसका केंद्र बेटा 2, और यहाँ मान लो ए है, और ये क्या है, बी है, और बी के निर्देशांक आपको नहीं दिए गए, बी के निर्देशांक दिए गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे विद्यार्थियों, 1,4, सही है। अगर मान लो भाई साहब, अगर इस ए भी क्या वृत्त का व्यास है, यानी ए भी वृत्त का व्यास हो गया यहाँ पे, तो इसके दोनों के अनुपात कितने होंगे, 1:1 ही होगा, यानी मध्य बिंदु, यानी ओ क्या होगा यहाँ पर, केंद्र जो होगा वो हमेशा मध्य बिंदु होगा, कि ओ जो पता है ओ ए ओ की ए बी वृत्त का व्यास है, तब ए ओ बराबर ओ बी होगा, क्योंकि ये त्रिज्या हो जाएगी, ए ओ और ओ बी क्या होगी, त्रिज्या होगी, त्रिज्या हमेशा दोनों के बराबर होते, इसका मतलब क्या हुआ, तब ए ओ बराबर ओ बी, अर्थात
ओ ए बी का क्या बेटा मध्य बिंदु एक्चुअली में। आपको भी सर सही बात कर रहे हो यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, यानी ओ बराबर क्या होगा, विभाजन सूत्र लगाऊंगा तो मध्य बिंदु वाला लग जाएगा। मध्य बिंदु बराबर आप जानते हो इसके मान लो कि x, y है, इस तरीके मान लो। तो आपको पता है क्या होता है x2, x1, यानी x2 कितना है 1 और x1 कितना है x बटे कितना हो जाएगा, दोनों का अनुपात होगा यानी 2 हो जाता है, राइट। y2 प्लस के y1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये भी 2 हो जाएगा मध्य बिंदु वाला। ठीक है, ये क्या बेटा आपका x1, ये क्या है y1 और ये क्या आपका x2 और ये क्या है y2। आपको पता है दोनों पक्षों की तुलना करूंगा बेटा, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस के एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया यहाँ पर 1 को 4 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 1 कट जाएगा यहाँ से 3 आ गया एक्स। उसी प्रकार से माइनस के 3 किसके बराबर हो जाएगा 4 प्लस के वाई बटे 2, कितना आएगा माइनस के 6 बराबर 4 प्लस के वाई। तो यहाँ हो जाएगा कितना, इसको दूसरी साइड लेगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 10, क्योंकि 4 हो जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे माइनस के 10। यानी एक्चुअली में कितना हो गया, एक्स के निर्देशांक कितना है, ए के निर्देशांक होंगे, ए के, तो ए के निर्देशांक जो होंगे बेटा वो कितने होंगे, निर्देशांक होंगे कितने बेटा माइनस के x, वाई यानी 3, माइनस के 10 होंगे। ये आपका आंसर हो गया 3, माइनस के 10 होंगे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं समत्रिभाजित की बात करते हैं यहाँ पे, और आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये मैं अगले क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। इंट्रोडक्शन कराया, कुछ क्वेश्चन कराएं, इसलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आज इतना ही कम करा रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ लो पहले एक्सरसाइज उनको सबको एक बार ध्यान से देख लेना सारी चीज़ों को, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार आप सभी को, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। अगले लेक्चर में हम आप 7 चैप्टर को ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच।